मुख्यमंत्री बिजुलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर। मुख्यमंत्री बिजुलाल शर्मा पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। राजनीतिक नियुक्तियां और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा की है। और जैसा कि हमने आपको पहले जानकारी दी है मुख्यमंत्री की दिल्ली दौरे से जुड़ी, बता दें कि जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो राजनीतिक नियुक्तियां और अन्य संगठनात्मक मुद्दे चर्चा के विषय रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा की। और मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो सदैव महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा उनका, क्योंकि मुख्यमंत्री की मुलाकात राजनीतिक नियुक्तियों और अन्य संगठनात्मक मुद्दों के केंद्रित रही है। मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर कुछ देर ये मुलाकात चली। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई। चर्चा यहां की गई। एक तरफ विकसित राजस्थान 2047 के विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार का इफेक्ट, योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारने के लिए प्रयास होते हुए बैठकों के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से। दूसरी तरफ राजनीतिक नियुक्तियां जिसका इंतजार भी लंबे समय से, और साथ ही संगठन मजबूती पर सदैव फोकस भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जो कि संगठन आधारित पार्टी खुद बताती है। जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति दागर जुड़ गई है। अदिति, मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान की कौन कौन सी खास तस्वीरें रही, अब क्या प्रमुख विषय रहे जब मिले मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए चर्चा बहुत लंबे समय से है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर। 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, कई राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग है और राजनीतिक नियुक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं उस लिहाज से भी कि बड़े नेताओं को कैसे एडजस्ट करना है जिनको आप मंत्रिमंडल में लेके नहीं आ पाए, और उसके लिहाज से भी ये कामकाज कैसे चले संगठनात्मक भी। और इस लिहाज से देखिए बोर्ड नियुक्तियां बेहद महत्वपूर्ण है और उसको लेकर मुलाकात हुई नितिन नवीन से पहले। उसके बाद नितिन नवीन के आवास से निकलकर वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पे बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई। और उसी समय नितिन नवीन खुद बीजेपी दफ्तर आ गए। तो अब संभवतः आज अंदर जाना अभी अलाउ नहीं किया जा रहा, लेकिन संभवतः बीएल संतोष, नितिन नवीन और भजनलाल जी की तीनों की मुलाकात चल रही है। और इसके बाद वो सीआर पाटिल से मिलेंगे। जल शक्ति क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लगातार चल रहा है। अगर बात करें ईआरसीपी को लेकर तो उस प्रोजेक्ट पर और भी क्या डेवलपमेंट है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी अमित शाह के साथ। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात इम्पोर्टेंट होने वाली है शायद सरकार के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से आज यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लंबे समय से एक चर्चा है कि राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो उस लिहाज से माना जा रहा है या आगे के कोई डायरेक्शन है, कुछ बड़ा कार्यक्रम करना है, हर लिहाज से ये माना जा रहा है। क्योंकि आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी करती है। 2027 के चुनाव की तैयारी वो अभी से कर रही है, लेकिन राजस्थान में 2028 के दिसंबर में चुनाव है। तो अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो, फिर काम किया जाए। तो इन तमाम लिहाज के मद्देनजर रखते हुए आज अमित शाह के साथ जो मुलाकात होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। हालांकि पिछले दिनों में भी उनकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। और एक देखिए अभी रिफाइनरी को लेकर वो पेंडिंग चल रहा है। तो संभवतः आने वाले दिनों में, आज प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं है, संभवतः आने वाले दिनों में फिर मुख्यमंत्री बिजुलाल शर्मा की मुलाकात पीएमओ के बड़े अधिकारियों से, प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है रिफाइनरी को लेकर एक बार फिर। तो ये बहुत सारी मुलाकातें हैं, लेकिन आज सारा फोकस है अभी जो मुलाकात चल रही है बीएल संतोष, और दूसरा जो मुलाकात होगी अमित शाह के साथ, क्योंकि वो मुलाकात में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं राजस्थान की राजनीति को देखते हुए। बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने दौरे की मुख्य बिंदु बताए अदिति, लेकिन आपने भी इसका जिक्र किया अब कि लगातार इंतजार भी हो रहा है राजनीतिक नियुक्तियों का भी, और जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे अदिति, क्या लगता है इसके बाद जल्द ही मुख्यमंत्री की दिल्ली दौरे का प्लान बनेगा? क्योंकि अमित शाह से मुलाकात और फिर अगर इसे गति दी जाती है तो क्या वो इस दौरे के दौरान फाइनल हो जाएगी या फिर आगे और ऐसी मुलाकातें तय हो सकती है? अदिति, अमित शाह से मिलना मतलब फाइनल ही माना जाता है, लेकिन फिर भी
अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वैसे भी जब भी आते हैं बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों से हमेशा मुलाकात करते हैं, निरंतर उनकी मुलाकातें रहती हैं कि पिछली बार निर्मला सीतारमण हो, मनोहर लाल खट्टर हो, सबसे राजस्थान के लिहाज से मुलाकात वो करते रहते हैं। उससे पहले उन्होंने एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात की थी, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज अमित शाह से मुलाकात करना वो कोई बहुत सॉलिड डेवलपमेंट को लेकर है और उस लिहाज से कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से बात कर सकते हैं, संगठनात्मक कुछ बदलाव के लिहाज से बात कर सकते हैं। तो ये और फिर देखिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है जो विपक्ष में वो थोड़ी आक्रामक ज्यादा है और जो बीजेपी का संगठन है वो उतना आक्रामक नहीं है। इसको लेकर कई बार फीडबैक आए हैं, इसको लेकर फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष को भी दिए गए हैं और मुख्यमंत्री को भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक बदलाव के लिहाज से भी देखा जा सकता है। जो नियुक्तियां देखिए 2 साल 2.25 साल हो चुके हैं, तो कार्यकर्ताओं के अंदर ही बात होती है कि नियुक्तियां पेंडिंग है तो हो जाए, क्योंकि अगला सिर्फ 2.5 साल का कार्यकाल है और सही मायने में 2028 तो केवल चुनावी तैयारियों में निकल जाएगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 1.5 साल का कार्यकाल बचता है। तो ऐसे में संगठनात्मक नियुक्तियां, भर्तियां जिसकी बात करें हम, अगर जो राजनीतिक नियुक्तियों का जिक्र अगर मैं करूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको रखना है और ये अमित शाह से इसका ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, क्योंकि अभी वो नितिन नवीन से मिल रहे हैं, बीएल संतोष से, और फिर अमित शाह से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है कि किसको राजनीतिक नियुक्तियां देनी है, किस तरीके से जाति समीकरण भी हैंडल करना है। तो ये तमाम बातों को लेकर आज की मीटिंग, आज का उनका दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने मायने समझा, बहुत शुक्रिया आपका अदिति, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।